मेरी लड़की बोलने लगी, मम्मी कह रही है कि मम्मी कह रही मेरा दर्द हो रहा है। आज जैसे उसने ऐसे किया छोटे बच्चों के साथ, वो कल होके कुछ भी कर सकता है। हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे भी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं। तो कह रही कि हाँ, कह रही मम्मी एक अंकल थे गली में, मेरे को चड्डी निकाला था। सजा उसकी यही मांग है, फांसी हो जाए, फांसी सीधा हो जाए। लेकिन उसको फांसी होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आज वो छूट के आ जाता है तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा। हम लोग कमाने खाने वाला इंसान है, अब बच्चे को लेके बैठेंगे तो कैसे कमाएंगे, खाएंगे, कैसे जिएंगे। उसके साथ मेरी बच्ची भी गई थी, वो भाग आई, उसको बुला के ले गए हरामजादा। शकल से कुछ और रहता है, अंदर से लोग कुछ और रहते हैं। जो जितना भोला दिखता है वो अंदर से उतना ही ज्यादा कमीना रहता है। वो हम लोग गरीब आदमी है, सब कमाने खाने के लिए अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए हैं, कैसे कैसे खिला जिला रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम लोग मायापुरी इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक घटना हुई है जो बीता सोमवार है, यानी कि अगर बात करें तो 14 तारीख की बात है, 14/7 की। यहाँ पर एक 3 साल की जो हमें खबर मिली थी, लेकिन उस बच्ची की उम्र जो है वो तकरीबन में 4 से 5 साल की उम्र है, जिसके साथ में दुष्कर्म कर दिया जाता है। पास के रहने वाले ही एक युवक ने जो है यहीं पर इंडस्ट्रीज एरिया में काम करता था और यहीं पास में वो रहता था। उसके द्वारा जो है जो मासूम सी बच्ची जो बाहर घूमती है और उसके साथ में जिस तरीके का दुष्कर्म किया जाता है, शायद अपने आप में ये बड़े शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना जो दिल्ली से निकल करके आ रही है, जो मायापुरी इंडस्ट्रीज एरिया की ये घटना है पूरी। अभी हम लोग परिवार के पास में जब पहुंचे तो परिवार के लोगों में से जो है वो जो बच्ची की जो माँ है वो इस समय जो है वो यूं बात करे तो इस समय उसी कोई केस को लेकर के जो है वो कोर्ट में जो है उनके माता और पिता जो है बच्चे को लेकर के वो गए हैं बयान करवाने के लिए कि आखिर में क्या हुआ था। बच्ची है 4 साल की, क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने बताया कि जब उसके बच्चे ने जब बताया अपने माँ बाप को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उस पेट में जो दर्द होने की जो बात को लेकर के बच्चे अपने हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, इनके घर वाले बच्चे को लेकर के। उसके बाद में डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया तो पैरों तले से जमीन जो है वो खिसक जाती है। आखिर में इतनी बड़ी घटना जो है, ये क्राइम की जो घटना है, एक तरीके से इसको क्राइम ही कहेंगे। अगर जिस लड़के ने इस तरीके की घटना करी है, जैसा कि हमें बताया गया है कि तकरीबन में उसकी उम्र जो है वो 23-24 साल की उम्र होगी और वो यहीं पे पास में रहने वाले किसी कारखाने में जो है वो काम करता है। इंडस्ट्रीज एरिया का पूरा एरिया है। यहाँ पर कुछ जो है साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो झुग्गियों में यहाँ पर रहते हैं। जो जिस तरीके के हम लोग इस समय आप लोग मकान में आप लोग देख सकते हैं, ये वहीं की पूरी घटना है। और ये कहाँ घटना हुई थी, एक बारी हम लोग बच्चे की जो नानी है, हम लोग एक बारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको पता है और क्या तरीके से इस बात का पता लगा कि आखिर में क्या हुआ था, ये पूरी घटना क्या है। क्या नाम है आपका? मीरा। क्या नाम बताया? सॉरी, मीरा जी, कब की घटना थी और कैसे हुई थी घटना, क्या पता लगा था आपको? ऐसा है ना, मैं तो ड्यूटी थी, मैं घर पे नहीं थी। 6 बजे छुट्टी हुई, मैं आई तो मेरी लड़की बोलने लगी, मम्मी कह रही है कि मम्मी कह रही मेरा दर्द हो रहा है। तो फिर इतने पे कह रही है कि मैं संजू को मम्मी को दिखाई, तो संजू को मम्मी बोली कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो वो मैं तो उधर आ गई, मैं बोली कि अच्छा ठीक है, जाओ डॉक्टर को दिखा दे। तो मेरे लड़के गए डॉक्टर को दिखाने। तो फिर मेरा लड़का आया ड्यूटी से, ऑफिस से, तो बोला कि मम्मी काम आई है। मैं बोले कि वो डॉक्टर ही गई है। तो क्या हुआ? तो मैं बोली पता नहीं, बहुत बुरा हाल हुआ उसका, तो कोई दिक्कत है बड़ा। तो बोला कि कौन है? मैं बोले कि पता नहीं, रवि नाम का लड़का है, कोई उसी को बता रही है। तो बोला बच्ची ने खुद बताई, वो जानती थी, उसको पहचानती थी? इसका मतलब वो लड़की मेरी जानती नहीं थी, इतनी जानती नहीं थी। जैसे वहाँ गई थी, जब वो वहाँ गली में खेल रही थी तो वो लड़का ना बुला के गली में, और उसके बाद उसका कह रही थी मम्मी नानी मेरी चड्डी उतारा है। अच्छा। हाँ, कह रहा मेरी चड्डी उतारा है। और उसके बाद फिर मैं घर पे आई तो फिर मेरे लड़की से बताई कि मम्मी मेरा दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। तो मेरी लड़की क्या करी, उसको पाउडर लगा दी। बोली कि तू पाउडर लगा ले। उसको सोची वो छाला हो गया, तो सोची कि छाला हो गया तो पाउडर लगाए। तो पाउडर लगा के फिर वो सो गई। फिर उसके बिहान भर बोली कि मम्मी दर्द हो रहा है, हाँ करे। तो फिर वो बोली कि बाबू तेरे को कोई छेड़ा है? तो कह रही कि हाँ, कह रही मम्मी एक अंकल थे गली में, मेरे को चड्डी निकाला था, चलो मैं बता दूं। तो फिर मेरा दामाद आया, फिर मेरा लड़की और नतनी, फिर तब वो लड़की खुद गई अपने आप।
उसके रूम पे गली में बताई कि यही रूम है, यही गली है। तो ऐसा है सर, बताओ कि ये तो झुग्गी झोपड़ी है, बच्चे के कब तक रखा के बैठेंगे, कैसे खर्चा चलेगा। बच्चा उस समय बाहर अपना खेल रहा था, बाहर खेल भी रहा था। तो अब कॉलोनी में है तो बच्चे ये अंदर पड़े रहते हैं, और हम लोग कमाने खाने वाला इंसान है। अब बच्चे को लेके बैठेंगे तो कैसे कमाएंगे, खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो यही बात, फिर उसके बाद अब उसके बाद मैं बोली बाबू लड़का के कि जाओ वो लड़का के बुला के ला। तो फिर वो मेरा लड़का लेके आया, मेरा दामाद भी, मेरा आदमी भी, लड़का भी था, और यही पूछने लगा। मैं बोली बाबू यही लड़का है? तो कह रही हाँ नानी अंकल यही है मेरे को, यही मेरा चड्डी निकाला था, यही है। उसका रिएक्शन क्या था जब लड़की ने बता दिया कि यही था? क्या बोला उसने? कुछ बोला था, कुछ बताया इन्होंने? हाँ सुनो तो उसके बाद फिर उसकी मम्मी पूछी बाबू यही है लड़का, यही है, यही अंकल है? तो कह रही हाँ यही अंकल। इतने को डर के मारे ऐसे पीछे वो ढुकने लगी, उसको डर से। अच्छा। उसको देखे तो फिर डरने लगी। तो उसके बाद फिर अब क्या बोलो मेरे। चलिए देखिए, ये दर्द है परिवार का, और ये बच्चे की नानी है और इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरीके का दर्द है वो शायद बयां भी नहीं कर पाएंगी। ये अपने आप में भी बहुत एक शर्मसार करने वाली घटना हो रही है कि दिल्ली के अंदर में जो है वो बच्चे भी अब सेफ नहीं है। यानी कि अगर माँ बाप अगर काम करने वाले कामकाजू अगर परिवार के लोग हैं, तो आप ये समझिए जो बच्चे को अपने घर में परिवार में छोड़ के जाते हैं, और गली मोहल्ले के अंदर में अगर बच्चे अगर घूम रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा आसपास के जो रहने वाले इस तरीके के लोग हैं, जो इस तरीके की गंदी जो हरकतें करने वाले लोग हैं, इन लोगों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई जो है ये होनी चाहिए, ताकि ऐसी सजा हो कि आगे से कोई दूसरा ना ऐसा कर पाए। ये सबसे बड़ा सवाल बनता है जी। फिर सर ना मेरा दामाद तो बहुत गुस्सा हो रहा था मारने के लिए, तो मैं उसको मना कर दी। मैं बोली कि घर में मत मारो पीटो मत, मारना पीटना अच्छा नहीं है। उसके बाद में फिर आप लोगों ने पुलिस पे कॉल करी? मैं बोले कि पुलिस को हवाले कर दो, वो खुद अपना संभालेगा। तो मेरा दामाद फिर कोई नहीं उसको मारा। फिर क्या कह रहा है, मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मैं अपने पापा कसम खा रहा हूँ, मैं लक्ष्मी की कसम खा रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। बच्ची सही बात है, मैं ले गया था तेरे को, आप बोल। वो डर के मारे पीछे भाग रही है, वो कुछ फिर नहीं बोली। करी हाँ अंकल आप ही हो, आप ही थे। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय भी जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर वो लड़का अगर जो माँ बाप की कसम खा भी रहा है तो ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं जांच जो है हमारे पास में इस समय जो दिल्ली नहीं अब तो पूरे देश के अंदर में तमाम वैज्ञानिक ऐसे बन चुके हैं जो जांच को तुरंत जो है वो समझ जाएंगे, और समझ जाकर ये भी देख लेंगे कि हाँ भाई ये जांच जो है ये कहीं ना कहीं होनी जरूरी है। अगर इस तरीके की अगर जांच जो है अगर हो और अगर वो साबित हो जाए तो इसको कड़ी से कड़ी जो है इसकी हम निंदा भी करते हैं। और ऐसे समाज के अंदर लोगों का शायद मेरे हिसाब से जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो जिस तरीके से अगर 2 साल 5 साल 4 साल की बच्ची के साथ में जिस तरीके से दरिंदगी करी गई है, आप ये समझिए कि उसकी हैवानियत किस तरीके की थी कि उसने इस तरीके की दरिंदगी जो है वो कर दी। और पास में रहने वाला, यानी कि अगर उसकी उम्र और बच्चे की अगर उम्र का अंदाजा भी लगाया जाए तो शायद उसकी बच्ची के बराबर है। आप ये समझिए कि कितनी बड़ी जो है ये दरिंदगी है। हमारे साथ में कुछ पड़ोसी लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बारी हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। जब आपने पुलिस के पास में कंप्लेंट करा तो क्या हुआ, फिर क्या पुलिस ने क्या एक्शन लिया? लड़का फिर पुलिस के पास फोन करा, फिर पुलिस आया, उसके बाद बाहर ले गया, फिर उसके बाद लड़की के हाँ मेरे दामाद सब ही सारे गए, और लड़का भी गया, लड़की भी गई, सारे सब गए वहाँ चौक पे। वहाँ चौक पर से फिर वो हमारे पुलिस वाला भेज दिया मायापुर चौक पे, थाने में, मायापुर थाने पे। हाँ मायापुर थाने में भेज दिया। फिर वहाँ से फिर उसके बाद हम लोग फिर गए थे, अपना लिखा पढ़ी जो करना है वो वहाँ। और आज जो है आज उनकी तारीख पड़ी थी, आज कोर्ट के अंदर गवाही थी। हाँ आज गए हैं, आज गए हैं। हाँ आज लड़की दामाद गए हैं। ये सबसे बड़ा आप देखने वाला सवाल है कि आज जो जिस तरीके से गवाही हुई है और बच्चे की जब वहाँ पर जब गवाही होगी तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो एक टुक लेता हुआ नजर आ रहा है कि अब दिल्ली क्या बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या हमारी जो बच्चियां जिनको हम अपने घर पे एक भरोसे के सहारे, एक पड़ोसी जो होता है, एक हमारा परिवार होता है, लेकिन पड़ोसी ही अगर दरिंदगी पे उतर जाए तो आप ये समझिए कि आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे। यहां तक कि घर के अंदर में रहने वाले लोग भी इस तरीके का दुष्कर्म कर देते हैं। लेकिन
पड़ोसी एक ऐसा पड़ोसी होता है जिसको एक एक चीज का ज्ञान होता है, एक एक चीज बात वो हमारे घर की जानता है, और कहीं ना कहीं इसका नाजायज फायदा उठाने वाले जो ऐसे लोग हैं, ऐसी दरिंदगी करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा जो है वो प्रावधान में होनी चाहिए। हमारे जो संविधान है इसके अंदर में कहीं ना कहीं कड़ी सजा ये होनी चाहिए, और इसकी जो है वो निंदा होनी चाहिए, और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आप पड़ोस में ही रहते हैं? तो दूर रहते हैं, यहीं पे रहते हैं आप पड़ोस में? हाँ, हाँ। तो क्या पता लगा आपको कि जिस तरीके से अभी पुलिस ने कार्रवाई करी, ठीक करी है? ठीक करिए, पुलिस वही होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, क्या सजा की मांग क्या करते हो आप? सजा उसकी यही मांग है, फांसी हो जाए, फांसी सीधा हो जाए, क्योंकि एक हमारे साथ में मैडम और जुड़ी हुई हैं जी। आज जैसे उसने ऐसे किया छोटा बच्चों के साथ, वो कल होके कुछ भी कर सकता है। हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे भी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं। अब जैसे ये छोटी है बहुत और हमारी बड़ी है, आज उसे सजा नहीं मिलेगा तो कल वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। आज वो छूट के आ जाता है तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा, वो और गंदगी करने के लिए उसके मन में और उत्साह पैदा हो जाएगा। वो जब वहाँ से छूट के आएगा पुलिस के हिरासत से, तो उसके मन में और होगा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं थोड़ी दिन के लिए गया, मैं वापस आ गया, उसका मन का डर हट जाएगा। और जो उसको अच्छा सजा मिले, उसको गिरा से गिरा सजा मिले ना, तब वो जाके वो ठीक होगा। तभी कहीं ना कहीं उसको पता लगेगा कि, और समाज को भी ये बात का होना चाहिए, और कानून जो है वो इतना सख्त होना चाहिए ताकि जो कोई दूसरा अगर इस तरीके का करने वाला, जो कृत्य करने वाला होगा, वो डर के मारे उसके अंदर से पसीना छूट जाए कि मैं ऐसा कृत्य करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी इस तरीके की सजा मिल जाए। और कहीं ना कहीं कानून का डर, कानून का खौफ, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये रहेगा तभी कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो कम होगा। अगर कानून कमजोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ऐसी दरिंदगी करने वाले ना जाने कितने पैदा हो जाएंगे अगल बगल में रह करके। किसी की बच्ची नहीं सुरक्षित होगी, किसी का भाई नहीं और किसी का बेटा सुरक्षित नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे सर, और यही होना चाहिए उसके साथ होना चाहिए। उसके परिवार को भी सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल। उस लड़के के वजह से उसके बहन, उसकी माँ, उसके भाई, सबको सबक मिलना चाहिए कि हाँ, आज तेरे घर के बच्चे ने आज किसी के बच्चे को गलत नजर से देखा, गलत उसको छुआ, उसके साथ गलत करने की कोशिश किया। अभी तो शुरुआत कर रहा था, वो बाई चांस कुछ भी कर सकता है ना। अभी वो चीज दिलाया, नमकीन बिस्किट दिला के बच्चों को फुसला के ले गया है, तो ये तो गलती है ना। ऐसा किसी के साथ भी कर सकता है। ये आगे भी अगर बढ़ावा दे दिए सरकार तो ये आगे भी ऐसा कर सकता है। उस लड़के की जो है वो पहले भी कोई हरकत देखी गई थी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ऐसा पहले कभी नहीं, ये कहते हैं ना कि शकल से किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। शकल से कुछ और रहता है, अंदर से लोग कुछ और रहते हैं। जो जितना भोला दिखता है वो अंदर से उतना ही ज्यादा कमीना रहता है वो। ये देखिए, बात बिल्कुल सही बोली है बहन जी ने। अगर हम लोग समझे तो बहुत समझने वाली बात है इसके अंदर में। आप लोग चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा आपका जो पहला कर्तव्य होगा वो सुरक्षित रहने के लिए वो है सतर्क रहना। जब आप लोग जागोगे तभी आप किसी को जगा सकते हो। अगर सोते रहोगे तो आपके साथ में ना जाने कौन सी अनहोनी होगी, शायद आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर में मैं बयां करते करते भी ना मेरे अंदर से भी मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर में एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ में इस तरीके की दरिंदगी करने वाले, और अगर उसको सजा अगर नहीं हुई सही तरीके से, अगर कोर्ट ने या कानून ने अगर उसको सजा नहीं दी, तो ऐसे दरिंदगी करने वाले ना जाने कितने लोग पैदा हो जाएंगे। हमारे साथ में एक मैडम और जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमन है। सुमन जी, आप यहीं रहते हैं? जी यस। तो सुमन जी, क्या लगता है आपको, हम किस कुछ तरीके नहीं का मांग करते हैं, हम उसको फांसी होना चाहिए। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, हम कमाने खाने आए हैं सर। हम ड्यूटी करते हैं दिन भर, शाम को अपने बच्चों को आते हैं, खिलाते हैं, बुलाते हैं। अगर हमें कुछ उसके साथ हो गया तो हम क्या करेंगे? अपना देश छोड़ के आए हैं ना। लेकिन उसको फांसी होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो मेरी भी बेटी है, मेरी बहन की लड़की है, तो मेरी भी बेटी हुई। हम लोग परसों से का दाना खाए हैं, खाना भी नहीं खा रहा हम लोग से। इतना चिंता हो गई है, हम लोग गली में छोड़ के कैसे काम धंधा करने जाएंगे? अपने बच्चों की भी अब चिंता होने लग गई? एकदम होने गई, क्योंकि अभी तो हमारी बच्ची है, उसके साथ मेरी बच्ची भी गई थी, वो भाग आई, उसको बुला के ले गया हरामजादा। और हमने आज तक उसको देखा नहीं, को कैसा था अभी भी नहीं देखा उनको। आप लोग नहीं देखे? नहीं देखे, उसको पहचान ही नहीं पा रहे हम लोग। वो यहाँ पे रहता था, काम वहाँ पे करता था। अब इतने लोग हैं, हम लोग चिन्हेंगे सब? किसी को नहीं पता लगता, किसी को पता कौन है नहीं। ये पूरी घटना जो है ना, ये अपने आप के अंदर में मैं कहूँ कि बहुत शर्मसार कर देगी, और कहीं ना कहीं ये दिल को दहलाती हुई ये पूरी घटना है। जिस तरीके से 4 साल की बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म करने वाला जो पड़ोसी है,
और पड़ोसी भी यहीं रहता था, बगल में ही काम करता था, और इस तरीके के व्यवहार जिस तरीके से उसने उस बच्ची के साथ में किया दुष्व्यवहार, शायद ये सुनने के बाद में अच्छे लोगों की जो है वो रोंगटे जो है वो कांप जाएंगे। और मैं कानून पता चलता होता तो यही मार देते उसको, सच में हकीकत मार देते उसको, तभी जाने देते। इतना खल रहा हम लोग को, हम लोग गरीब आदमी हैं, सब कमाने खाने के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हैं, कैसे कैसे खिला जिला रहे हैं, यही सब करने के लिए इन लोग के लिए। हमारे समझ लो कि क्या हम बताएं सर आपको, कितनी हमें दुख है इस बात को, इतनी सी बच्ची मासूम से है। दर्द है, पास के रहने वाले लोग हैं, आंखों में से आंसू निकल रहा है, दिल के अंदर से कहीं ना कहीं एक आह निकलती है कि आखिर में ऐसी घटनाएं जो हैं वो हमारे होते हुए हमारे ही पड़ोस के अंदर हो जाती है, या हमारे घर के अंदर में हो जाती है, हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती है। आखिर में ये कब तक चलेगा, ये समझना पड़ेगा। ये कानून का बहुत बड़ा एक इसके अंदर में षड्यंत्र है। कानून को भी जो है वो सख्त होना पड़ेगा। जब कानून सख्त होगा तो कहीं ना कहीं क्राइम कम होगा। और अगर आपको सही रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आपको जागना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, और अपनी आंखें जो है वो खोल करके रखनी पड़ेगी। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद, जय भारत।